चलिए, शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते व्यदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभुद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितशुभज्ञानममृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री भाष्य भामती के ऊपर विचार कर रहे हैं, कई दिनों से यह हमारी विचार यात्रा प्रवर्तित है। उसी विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यह हमारी विचार यात्रा एक पड़ाव पर आकर रुकी है, वह पड़ाव है, बात यह चल रही थी कि यह मरुचियाँ जो है जिसमें तोयता की प्रतीति हो रही है, यानी तोयम जलम, इस प्रकार जो जल का ज्ञान हो रहा है, जल की प्रतीति हो रही है, वो कैसी प्रतीति है? तो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा था कि वह भ्रम है, अनिर्वचनीय, वह तोय नहीं। यह बात, और उस तोय को हम इसलिए बोल रहे हैं अनिर्वचनीय क्योंकि वह तोय न सत है न सदसत है। तो जो सत न हो न असत हो अपितु तदुभय भिन्न हो, उसको हमारे यहाँ अनिर्वचनीय के नाम से जाना जाता है। इसलिए उन मरुचियों में जिस तोयता की प्रतीति हो रही है वह अनिर्वचनीय है। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने शब्दावली में कहा था, तस्मान् न सत् नापि सदसत् परस्पर विरोधात् अनिर्वाच्यमेव आरोपणीयं मरीचिषु तोयम् आस्थेयं तदनेन क्रमेण अभ्यस्तं तोयं परमार्थतोयमिव अतएव पूर्वदृष्टमिव तत्वतस्तु न तोयं न च पूर्वदृष्टम् इति किन्तु अनृतम अनिर्वाच्यम। वस्तुतः वह न तोय है और न पूर्व दृष्ट भी है। अभी तो वो कैसा है? अनृत है, झूठ मूठ का। ठीक उसी प्रकार यह जो देहेंद्रियादि है जिनका हम चिदात्मा में आरोप करते हैं, यह देहेंद्रियादि भी ठीक उसी प्रकार के हैं, यानी अनिर्वचनीय है। यह परमार्थिक नहीं है, परमार्थमिव है लेकिन परमार्थिक नहीं है। उसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं। एवं च देहेन्द्रियादि प्रपंचोपि अनिर्वाच्यः अपूर्वोपि पूर्व मिथ्या प्रत्ययोपदर्शित इव परत्र चिदात्मनि अध्यस्यते इति उपपन्नम अध्यास लक्षण योगात् देहेन्द्रियादि प्रपंचवादनम चोपपादयिष्यते। यानी कह रहे हैं कि जो देहेन्द्रियादि प्रपंच है, यह देहेन्द्रियादि प्रपंच कैसा है? अनिर्वचनीय, और यह अपूर्व होते हुए भी पूर्व मिथ्या प्रत्ययोपदर्शित है, यानी पूर्व में यह सत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ विशेष रूप से मैं बात करूं तो जो सुक्ति रूप्य रजत है, जो प्रातिभाषिक रजत है, जो सुक्ति में जिस रजत की प्रतीति होती है, जो सही का नहीं है, भ्रम वाला जो रजत है, उस रजत को हम लोग तुरंत उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं। वह रजत तुरंत उत्पन्न होता है, अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न हम लोग मानते हैं। ठीक वैसा ही यह देहेंद्रियादि है। देहेंद्रियादि कैसे हैं? अनिर्वचनीय, अपूर्व होते हुए भी, पूर्व में सत न होने पर भी, तात्कालिक होने पर भी, तत्काल उत्पन्न होने पर भी उसमें हम पूर्व मिथ्या प्रत्योपदर्शित मानते हैं। तो पूर्व मिथ्या प्रत्ययोपद अपूर्वोपि एवं च देहेन्द्रियादि प्रपंचः अनिर्वाच्यः अपूर्वोपि पूर्व मिथ्या प्रत्ययोपदर्शित इव। ठीक है, ठीक उसके समान है। तब क्योंकि अध्यास का लक्षण कैसा है? स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासा। इनको परत्र का भी ज्ञान होना चाहिए, पूर्व दृष्ट का भी ज्ञान होना चाहिए, और अवभास का भी ज्ञान होना चाहिए। उसी लक्षण को यहाँ उपपन्न, उसी लक्षण की संगति उपपत्ति दिखला रहे हैं। परत्र दिखाएंगे, पूर्व दृष्टावभास इत्यादि सब
दिखा रहे हैं। तो देहेन्द्रियादि प्रपंचः अपि अनिर्वाच्यः अपूर्वोऽपि पूर्व मिथ्या प्रत्ययो प्रदर्शितः इव परत्र, परत्र कौन होगा, यानी चिदात्मनि, उसमें अध्यस्य अध्यास होगा। इस प्रकार उपपन्नम अध्यास लक्षण, अध्यास का लक्षण जो स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा है, यह उपपन्न हुआ। और किसी ने कह दिया कि यह जो देहेन्द्रियादि प्रपंच है, यह जो मिथ्या प्रत्यय है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से यह, इसका प्रवाह कैसा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, तो आप इसका मतलब बाध नहीं होगा। यदि किसी ने कहा तो उसके लिए आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं कि इसका हम खंडन आगे करेंगे चौथे सूत्र में। उसी को कर देहेन्द्रियादि प्रपंच बाधनम चोपपादयिष्यते। यदि कोई कहे कि अनादिकाल से यह देहेन्द्रियादि प्रपंच चला आ रहा है, इसका बाध नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बाध प्रकार को मैं आगे कहूंगा, यानी चौथे सूत्र में। तो उसी को कह रहे हैं देहेन्द्रियादि प्रपंच बाधनम चोपपादयिष्यते। अब जिसमें इस देहेन्द्रियादियों का, इन देहेन्द्रियादियों का जिस अधिष्ठान में अध्यास हो रहा है, आरोप हो रहा है, वह अध्यास किन रूप है, वह अधिष्ठान किन रूप है, इसी बात को यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र बतला रहे हैं। चिदात्मा तो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण गोचर तन्मूल तद अविरुद्ध न्याय निर्णीत शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्वेनैव निर्वाच्यः। कह रहे हैं कि जिसमें यह देहेन्द्रियादि प्रपंच अध्यस्त है, जिसमें इनका अध्यास किया जा रहा है, वह जो अधिष्ठान है वो चिदात्मा है। और वह चिदात्मा कैसा है, तो कह रहे हैं श्रुति स्मृति पुराण गोचर है। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण गोचर है, इनका वो विषय है, इनके द्वारा वो प्रतिपाद्य है, बोध्य है। ठीक है। और तद अविरुद्ध, एक प्रथमा एक वचन, उसको पकड़िए। फिर उसके बाद शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सब उस चिदात्मा के विशेषण है। उसके बाद तद तन्मूल तद अविरुद्ध न्याय निर्णीत शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तन्मूल यानी श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, ये मूल में है, जिसके आधार है, जिसके तन्मूल कौन, तो अविरुद्ध न्याय, न्याय मतलब उपक्रम उपसंहार इत्यादि, ये कैसे अविरुद्ध, तदनुगामी हो, न कि विरोध स्थापित करने वाला। तर्क कोई दूसरा तर्क के आधार पे, ये नहीं कि श्रुति से हम विरोध स्थापित कर दें। तर्क सहायक है, विरोध यदि स्थापित कर रहा है तो ऐसे तर्क को हम स्वीकार नहीं करते हैं। यह भी बात चौथे सूत्र में आचार्य वाचस्पति भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं, और स्वयं वाचस्पति मिश्र भी कहेंगे। ठीक है। तो करेंगे तन्मूल श्रुति स्मृति इतिहास पुराण मूल अविरुद्ध जो न्याय उपक्रमादि उनके द्वारा निर्णीत क्या शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चिदात्मा सत्वेनैव निर्वाच्यः। वह चिदात्मा कैसा है, सत्वेनैव निर्वचनीय है, यानी सतरूपेण सदरूपेण उसका आख्यान किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह चिदात्मा अनिर्वचनीय है, ऐसे लोगों के लिए यह पंक्ति है। वह निर्वचनीय, उसका सत्वेन निर्वचन हो रहा है। शुद्ध इसलिए है क्योंकि उसमें अविद्यादि दोष नहीं है। बुद्ध इसलिए है क्योंकि उस चिद आनंद स्वरूप है, चित उसमें लगा हुआ है। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मा है, विज्ञात्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। स्वरूप लक्षण की जब चर्चा होती है तो वहां कहते हैं विज्ञानमानंदम ब्रह्म। ठीक है। तो और मुक्त स्वभाव है, क्यों, हमेशा सर्वदैव मुक्ता। वो ये नहीं है कि अभी मुक्त हुआ, वो मुक्त स्वभाव ही है, सर्वदैव मुक्त है। ठीक है। तो एतादृश जो चिदात्मा जिसमें देहेन्द्रियादि प्रपंच का अध्यास होता है, वो इस प्रकार का है। किस प्रकार का है, श्रुति चिदात्मा तो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण गोचर तन्मूल तद अविरुद्ध न्याय निर्णीत शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्वेनैव निर्वाच्यः। ऐसा वह चिदात्मा है। और वह चिदात्मा की सत्ता कैसी है, तो कह रहा है वह चिदात्मा जो है सत्स्वरूप है।
सतः स्वरूपम सत्ता, ऐसा हम लोग स्वीकार करते हैं। सतः भावम सत्ता नहीं, वो नैयायिक वैशेषिक मानते हैं, और सत्ता अर्थक क्रियाकारिता यह बौद्ध मानता है। ऐसा हम लोग नहीं सत्ता मानते हैं। ब्रह्म क्या मानते हैं? देवता। स्वार्थ में तल प्रत्यय करते हैं, भावार्थक तल हमारे यहाँ नहीं है सत्ता। यानी वो कैसा है? क्योंकि यदि हम भावार्थक कर दे दोष आ जाएगा, विरोध आ जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां सतपद है। सतपद का अर्थ क्या करते हैं? त्रिकाला बाध्यत्व, सत स्वरूपम, चित स्वरूपम, आनंद स्वरूपम। धर्म नहीं, धर्म नहीं, तत्स्वरूप मानते हैं, क्योंकि धर्म जहां कह दिए द्वैत भंग हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां पूर्व पक्ष होता है, ननु स्वस्य स्ववृत्तित्वा भावे कथम लक्ष्य लक्षणत्वम, तो उसका समाधान देते हैं। स्वस्यैव स्वापेक्षया धर्मी धर्म भाव कल्पनया लक्षण लक्षणत्व संभवात्, प्रमाण देते हैं। आनंदो विषयानुभव नित्यत्वम चेति संति धर्माः चैतन्यात् पृथक्त्वेपि पृथगिवो भाषन्ते इत्यादि। ठीक है, यह दूसरी बात। तो चिदात्मा हमारे यहाँ कैसा है? सत्स्वरूप। उसी को यहाँ कह रहे हैं अबाधिता स्वयं प्रकाशतैवास्य सत्ता सा च स्वरूपमेव चिदात्मनः न तु तदतिरिक्तं सत्ता सामान्य समवायोर्थ क्रियाकारिता वा इति सर्वम् अवधातम्। कहे अबाधिता स्वयं प्रकाशमानतैवास्य सत्ता, इस चिदात्मा की जो सत्ता है ये कैसी सत्ता है? अबाधिता है, मतलब किसी से बाधित नहीं है, और स्वयं प्रकाशता, स्वयं प्रकाश रूप है, किसी प्रकाशांतर की इसको आकांक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। स्वयं प्रकाशतैवास्य चिदात्मनः सत्ता, वह सत्ता कहीं स्वरूपमेव, चिदात्मनः स्वरूपमेव, चिदात्मा का स्वरूप है। यानी अबाधिता स्वयं प्रकाशतैवास्य सत्ता स्वरूपमेव चिदात्मनः न तु तदतिरिक्तम, उस स्वरूप से अतिरिक्त सत्ता सामान्य समवाय, यानी सतः भावम सत्ता, यह उनके यहाँ नैयायिक वैशेषिकों के यहाँ जो सत्ता का जाति अर्थ है वो रूप हमारे यहाँ नहीं है। तदतिरिक्त सत्ता सामान्य समवाय, अथवा बौद्धों के यहाँ जो अर्थक क्रियाकारिता रूप जो सत्ता है वह हम स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, न तो तदतिरिक्तम सत्ता सामान्य समवाय अर्थक क्रियाकारिता वा इति सर्वम अवधातम सुस्पष्टम। ठीक है, अब जिस अध्याय के ऊपर हमारा यह विचार प्रवर्तित है, अध्यास के ऊपर, उसका लक्षण आचार्य वाचस्पति मिश्र ने क्या बनाया था? स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास। यह लक्षण सबके यहाँ, मतलब सबके यहाँ, अन्य में अन्य धर्मा व भाषता का व्यभिचार नहीं है। स्वयं भगवत पाद शंकराचार्य कहेंगे आगे, सर्वस्य तु अन्यस्य अन्य धर्मा व भाषताम न व्यभिचरति, यानी अध्यास सबको स्वीकृत है, सब मानते हैं, लेकिन इसके स्वरूप में सबकी विप्रतिपत्ति है। कोई क्या कहता है आत्मख्यातिवादी कि यत्र यदध्यासात् अन्य धर्माध्यास, ऐसा कहते हैं आत्मख्यातिवादी। अख्याति क्या कहता है? यत्र यदध्यास तद्विवेकाग्रह निबंधना अन्यथा ख्याति क्या कहता है? यत्र यदध्यास तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पना। सबके यहाँ भिन्न भिन्न अध्यास का लक्षण है। यानी इससे यह बात स्पष्ट हुई कि अध्यास के स्वरूप में सबकी विप्रतिपत्ति है, सबको संदेह है, सबकी अलग अलग स्वतंत्र विचारधारा है। ठीक है, लेकिन अध्यास सबको मानते हैं। उसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र अपनी पंक्ति के द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं। सचायमेवं लक्षणतः अध्यासः अनिर्वचनीयः सर्वेषामेव सम्मतः परीक्षकाणां तद्भेदे परं विप्रतिपत्तिः इति अनिर्वचनीयतां दृढयितुं माह तम केचिदन्यत्र अन्यधर्माध्यासः इति वदन्ति। यानी सचायम एवं लक्षणकः अध्यास, मतलब स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभासः इति एवं लक्षणकः यः अध्यासः, सः अध्यासः कीदृशः? अनिर्वचनीयः, सर्वेषां सम्मतः, सर्वेषाम् आचार्याणां सम्मतः एवं लक्षणकः अध्यासः, सभी को यह सम्मत है। लेकिन जो परीक्षक है, क्योंकि परीक्षक भैया जब तक ठोकेगा नहीं, पूरा ढंग से चारों तरफ देखेगा नहीं, तो परीक्षक कैसा?
मूल्यांकन उसको करना है ना, कि केवल रूप को देख करके, आकृति को देख करके, लक्षण को देख करके थोड़े मूल्यांकन कर देगा। तो चारों तरफ से परीक्षक परीक्षक होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे वहां कहते हैं ना तर्क संग्रह में, शायद पदकृत्य में, परीक्षा का लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। अब ये परीक्षा, इसको जानने वाला जो परीक्षक है, तो चारों तरफ से ठोकेगा, देखेगा, एक एक पद को हटाएगा, जोड़ेगा, देखेगा कि जा रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं। तो परीक्षक जो है, इसके तद भेदे परम विप्रतिपत्ति ही अध्यास भेदे, अध्यास स्वरूप में, अध्यास के स्वरूप में उनको विप्रतिपत्ति है। इति अनिर्वचनीयताम दृढ़ेतुमाह, इसी बात को मन में रख करके अनिर्वचनीय, उनके विप्रतिपत्ति रूप, जो उनकी विप्रतिपत्ति है, अध्यास जो अनिर्वचनीय है, इसके विषय में जो उनकी विप्रतिपत्ति है, जो तत्त अलग अलग लक्षण बनाते हैं, स्वरूप बनाते हैं, उसी को दृढ़ित करते हुए कह रहे हैं। आहतम के चिदन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति, ठीक है, कि यह स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा भास, इस प्रकार का जो अध्यास है, यह लक्षण वाला जो अध्यास है, वह अनिर्वचनीय है, सभी को सम्मत है, परीक्षकों को उसके स्वरूप में विप्रतिपत्ति है। इसी बात को मन में रख करके उसके अध्यास की अनिर्वचनीयता को दृढ़यितुमा, अनिर्वचनीयता दृढ़यितुमा, ठीक है, अनिर्वचनीयता को बतलाने के लिए, दृढ़ित करने के लिए कह रहे हैं। उनके तत्त लक्षणों को रखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तम केचिद अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति, यहाँ दो पद विशेष विशिष्ट दो पद है, एक अधिकरण अन्यत्र, दूसरा अन्य धर्माध्यास। इसी पे चर्चा होगी, अन्यत्र से किसको लेंगे, अन्य धर्माध्यास से किसको लेंगे। देखिए, ख्याति जो है सामान्य रूप से 5 ख्याति स्वीकृत है दार्शनिकों के बाद, अन्य भी बहुत सारी ख्यातियां होती हैं। आत्मख्याति, असत ख्याति, अख्याति ख्याति अन्यथा तथा अनिर्वचनीय ख्याति ये ख्याति पंचक। बौद्ध में 4 संप्रदाय है। कौन? वैभाषिक, योगाचार, सौत्रांतिक, माध्यमिक। तो इसमें जो योगाचार, वैभाषिक और सौत्रांतिक है, ये विनाशवादी है। माध्यमिक कैसा है? वह शून्यवादी, ठीक है। तो इनमें जो माध्यमिक है उसको यदि छोड़ दिया जाए, बचे जो 3 है, सौत्रांतिक, योगाचार, वैभाषिक, ये लोग आत्मख्याति मानते हैं। माध्यमिक शून्यवादी क्या मानता है? असत ख्याति। और अख्याति कौन मानता है? प्रभाकर। अन्यथा ख्याति नैयायिक, अनिर्वचनीय ख्याति कौन? वेदांती। तो प्रथमोपस्थितत्वात् आत्मख्याति का यहाँ निरूपण हो रहा है। यानी ये क्या लक्षण बनाते हैं, अध्यास का क्या लक्षण करते हैं? अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, केवल इतना ही। अन्यत्र मतलब बाह्य, बाह्य वस्तु। अन्य धर्म से मतलब आत्मख्यातिवादी है, मतलब ज्ञान धर्मस्य, रजतस्य, ज्ञानाकारस्य बहिरध्यास। ये इनके यहाँ ये अध्यास की परिभाषा, आत्मख्यातिवादी। उसी को बतला रहे हैं। तम केचिदन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति, तम अध्यासम, उस अध्यास को कुछ लोग अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इस प्रकार कहते हैं। अब अन्य धर्माध्यास, इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, अन्य धर्म से मतलब ज्ञान धर्मस्य, रजतस्य, ज्ञान का धर्म कौन है? रजत। रजतस्य ज्ञानाकार से, ज्ञान के आकार वाला है रजत, ज्ञान ही उस आकार में हुआ, रजताकार में। ज्ञानाकारस्य मतलब ज्ञान धर्म, अन्य से ज्ञान धर्म से, रजतस्य ज्ञानाकारस्य इति यावत्। अब बाह्य से किसको लेंगे? अन्यत्र। अन्यत्र से किसको लेंगे? अध्यासः। अन्यत्र बाह्य, बाह्य मतलब कुत्र? बाह्य पदार्थ सुक्ति का जो सामने है, पूर्ववर्ती है, उनमें। अब यहाँ जो बौद्ध हैं, इनके यहाँ जो एक सौत्रांतिक है, उनके यहाँ जो भी बाह्य वस्तु है वो सत है, वहां ज्ञानाकार हो सकता है, बाह्य वस्तु का अध्यास हो सकता है। जिनके यहाँ बाह्य है ही नहीं, बाह्य वस्तु वस्तु सत है। क्योंकि देखिए ये बात क्यों कही जा रही है, ध्यान देने वाली है कि अध्यास हम जहां करते हैं,
तो अधिष्ठान को वस्तुसत होना जरूरी होता है। जब तक अधिष्ठान वस्तुसत ना हो तब तक अध्यास हो ही नहीं सकता। आप देखिए रज्जू में सर्प का आरोप करते हैं, तो रज्जू तो सही का है ना, अधिष्ठान वस्तुसत वही है ना, उसको वस्तुसत होना चाहिए तब जाकर के वहां सर्प जाकर बैठेगा, यूं कहे दूसरे शब्दों में। उसकी प्रति उस जिसमें हम अध्यास कर रहे हैं उसको वस्तुसत होना चाहिए। बात समझ में आई? या सूक्ति है, उसमें रजत का अध्यास करते हैं तो सूक्ति को सत होना चाहिए। सूक्ति भी झूठ हो जाए तो वही तो हुआ कि अंधे व अंध लग्न से विनिपात पदे पदे, अंधे के साथ अंधा लगना, पग पग पर सब गिरेंगे। यहाँ अधिष्ठान भी असत और जिसका आरोप हो रहा है वो भी असत, आकाश में तीर मार रहे हैं सब, झूठ मूठ का खाली। तो जिसका हम आरोप करने चल रहे हैं वो परमार्थ सत्य हो या ना हो, लौकिक परमार्थिक हो या ना हो, लेकिन अधिष्ठान जो है वस्तु सत्य उसको होना चाहिए, उसको लौकिक परमार्थिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। नहीं तो हम कहां बैठ के अध्यास करेंगे, कहां करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो श्रौत्रांतिक के यहां तो काम चल जाएगा, उनके यहां बाह्य वस्तु सत्य है, लेकिन जो अन्य ज्ञानवादी उनके यहां, श्रौतांतिक के यहां तो चल गया, अन्य के यहां कैसे चलेगा? तो उसके लिए कह रहे हैं, देखिए श्रौत्रांतिक नये तावत् बाह्यम अस्ति वस्तु सत् तत्र ज्ञानाकारस्य आरोपः। ठीक है, समझ में आ गया, वहां ज्ञानाकार। विज्ञानवादीनाम अपि यद्यपि न बाह्यम, जो विज्ञानवादी हैं उनके यहां, मतलब ये जो विज्ञानवादी कौन है? योगाचार इत्यादि। विज्ञानवादी नाम अपनी यद्यपि न बाह्यम वस्तु सत, उनके यहाँ बाह्य वस्तु सत नहीं, तथापि उनके यहाँ गाड़ी गड़बड़ा गई, फंस गई, उसके लिए न्यास कर रहे हैं। न बाह्यम वस्तु सत तथापि, यद्यपि तथापि की योजना कर लें, तथापि अनादि विद्यावासनारोपितम अलीकम बाह्यम तुच्छम बाह्यम तत्र ज्ञानाकारस्य। वहां ज्ञानाकार अनादि विद्यावासना चल रही है, विद्यावासना अनादिकाल से, अनादि विद्यावासना आरोपितम अलीकम तुच्छम बाह्यम, ये बाह्य कैसा? ऐसा है। तत्र ज्ञानाकारस्य आरोपः, वहां ज्ञानाकार का आरोप। अब यहाँ उपपत्ति दिखला रहे हैं कैसे किसका अध्यास। अभी तक तो ज्ञान हुआ केवल ये कि हाँ पूर्ववर्ती वस्तु जो है, बाह्य जो है, वहां ज्ञानाकार का अध्यास हुआ। कैसे? यदि हम जिसका अध्यास कर रहे हैं वो बाधित हो जाए तो उसका हम अध्यास कैसे करेंगे? रजत का हम सुक्ति पूर्ववर्ती वस्तु बाह्य में हम जो वस्तु सत है सुक्ति, उसमें हम रजत का जो आरोप कर रहे हैं, रजत ही बाधित हो जाए तो उसका आरोप कैसे होगा? तो बात यहां चल रही है, बतला रहे हैं, उपपत्ति दिखला रहे हैं कि रजत बाधित भले बाहर हो जाए लेकिन आंतरिक ज्ञाने व्यवतिष्ठते, वो है आंतरिक ज्ञान, अब उसका अध्यास होगा। ठीक है, उपपत्ति दिखला रहा है। देखिए इस प्रकार समझिए, इदम रजतम है, ठीक है, एक इदम है एक रजत है, इदम का अलग विषय, शुक्ति रजत का अलग विषय। तो यहां इदम जो है वो धर्म, उस पर धर्म का लेबल चिपकाइए, और रजत जो है वो क्या है? धर्मी। ठीक है, अब इन दोनों में किसका बाध होता है? सिद्धांत ये कि धर्म का ही बाध करिए, जो इदम पदाविधेय है, रजत का बाध मत करिए। रजत धर्मी का बाध करेंगे तो समस्या आ जाएगी, दो दो का बाध करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मी मतलब धर्म से अस्तित्व धर्मी, वो धर्म के बिना कैसे रहेगी? तो उसका भी बात करना पड़ेगा, धर्म का भी बात करना। नेदम रजतम, यह जो निषेध ज्ञान है, बाधक ज्ञान है, अपवादात्मक जो ज्ञान है, अपवाद पदार्थ जो है, उसका काम केवल क्या है कि हमारी चरितार्थता हो जाए, उपपत्ति हो जाए, हम बाध कर दें। उतना दूर से कांवड़ लेके आया, बस भगवान पे जल चढ़ा दे, भक्त की यही मनीषा है। नेदम रजतम की उपपत्ति क्या है? बस मैं बाध कर दूं, किसका बाध कर दूं, उसको उससे ज्ञान कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई ना? किसका बाध करे? जैसे नाई क्या होता है, नौवा, दाढ़ी बाल बनाने वाला, वो राजा का बाल बनाए या रंग का बनाए, उसको बस पैसे से मतलब है,
सलमान खान का बना है या फरदीन खान का बना है या किसी दूसरे का बना है, ठीक है, किसी का बाल बना है, बस उसको पैसे से मतलब, ये उसको नहीं कि ये सलमान खान का बाल है, ये सलमान खान की दाढ़ी है, बस नेदम रजतम जो है वो बाध कर दे, उसकी उतने में चरितार्थता है। बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि उससे हम धर्मी का ही बाध करें, कोई दंता मात्र का भी बाध करके उत्पन्न हो सकता है, और उसी के बाध करने में लघुता भी है। केवल वहां धर्म की बाध करना, केवल धर्म का बाध होगा। यदि हम धर्मी रजत का बाध करने चले तो धर्म का भी बाध होगा, धर्मी का भी बाध होगा, दो दो का बाध करना पड़ेगा। गौरव है तब बढ़िया क्या होगा, आप करिए केवल धर्म का बाध। तो जब धर्म का बाध किए तो रजत क्या हुआ, अबाधित हुआ, तो उसका ज्ञानाकार से बहिरध्यास अध्यास होगा, ये उपपत्ति है। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कह रहे हैं। उपपत्तिश्च यद यादृशम अनुभव सिद्धम रूपम तत्तादृशम एव अभ्युपेतव्यम इति उत्सर्गः, अन्यथा त्वं पुनरस्य बलवद्बाधक प्रत्यवशात् नेदं रजतमिति बाधस्य इदन्ता मात्र बाधेन उपपत्तौ न रजत गोचरतोचिता। अभ्युपेतव्यमिति उत्सर्गः सामान्य नियम है कि जो जिस प्रकार से अनुभव का विषय है उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, रज्जू, रज्जू दिखाई रहा है, सर्प नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसको रज्जुआत्मना ही ग्रहण करेंगे, भीति होती नहीं होगी। यदि सर्पात्मना उसकी प्रतीति हो रही है तो हम उसको उसी रूप में देखेंगे, तब डरेंगे, भगेंगे इत्यादि, लाठी डंडा लेके आएंगे मारने के लिए। तो जो जिस प्रकार से दिखता है उसको उसी रूप में से स्वीकार करना चाहिए। रज्जू को उद्बोधक सामग्री के कारण माहौल भी वैसा क्लाइमेट बन गया, गोधूली का समय है, शाम का समय है, रात का समय है, रज्जू मार्ग में पड़ा है, उसको आप सर्प समझ गए क्योंकि वो आपको वैसा टेढ़ा मेढ़ा दिखा, आकृत्या। तो आपके अनुभव का विषय वहां कौन हुआ, सर्प, रज्जू नहीं, इसलिए उसको उसी रूप में स्वीकार करो। ठीक है, जो जिस रूप में अनुभव का विषय होता है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाता है, ये सामान्य नियम। यदि अन्य रूप में यदि उसको आपको स्वीकार करना है तो बाधक ज्ञान होना चाहिए। इदम रजतम के जगह पर नेदम रजतम, अयम सर्पा के जगह पर नायम सर्पा, ऐसा बाधक ज्ञान होना। जब बाधक ज्ञान होगा तब वहां सर्वात्मना आपको प्रतीति नहीं होगी, रजतात्मना प्रतीति नहीं होगी, बाधक ज्ञान होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यद या उपपत्तिश्च यद यादृशम अनुभव सिद्धम रूपम तत्तादृशम एव अभ्युपेतव्यम इति उत्सर्गः सामान्य नियम। अन्यथा त्वं पुनरस्य बलवत् बाधक प्रत्यवशात्, अन्यथा रूप में इसको स्वीकार करना है, बलवान बाधक होना चाहिए। बलवत् बाधक प्रत्यवशात् नेदम रजतम इति बाधस्य इदंता मात्र बाधेन उपपत्त। अब यह बाध जो है केवल इदंता मात्र, इदम रजतम में इदंता मात्र का बाध करके उपपन्न हो गया। न रजत गोचरतोचिता, रजत को बाध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। रजत से धर्मिणः बाधे, यदि हम रजत धर्मी का बाध करें, ठीक है, इदंता समझ जाइए, इदम जो है धर्म है और रजत क्या है, धर्मी। यदि रजत से धर्मिणः बाधे, उसका बाध करे, रजतम च तस्य च धर्म इदंता बाधिते भवेता, रजत और उसका जो धर्म कौन, इदंता, इन दोनों को आप बाध करना होगा। बाधिते भवेताम, भवेताम, इन दोनों का बाध करो, इन दोनों का बाध हो। यदि धर्मी का बाध करोगे, क्योंकि वो धर्मी धर्म को छोड़ के रहेगा। तद्वरम, उससे बढ़िया क्या है, इदंतैवास्य धर्मः बाध्यताम, केवल इदंता धर्म का ही बाध करिए, मानसिक गौरव नहीं होगा। पुनः न पुनः रजतम अपि धर्मी, रजत धर्मी को बाधने की कोई आवश्यकता नहीं। तथा च रजतम बहिर्बाधितम, अर्थात आंतरिक ज्ञाने व्यवतिष्ठते ज्ञानाकारस्य बहिरध्यास। इस प्रकार तीनों के यहाँ वैभाषिक, योगाचार और सौत्रांतिक, इन तीनों के यहाँ रजत जो है भले बाहर बाधित हो, आंतरिक ज्ञाने व्यवतिष्ठ, प्रत्यक्षादि के द्वारा
भले बाधित हो लेकिन आंतरिक ज्ञाने व्यवतिष्ठते, अंतःकरण में बैठा है। जब बैठा है अंतःकरण में तब ज्ञानाकारस्य रजतस्य बहिरध्यास सिद्ध्यति, बाहर अध्यास सिद्ध होगा। इस प्रकार अन्यत्र अन्य धर्मा भाषा अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, इसकी उपपत्ति हुई। ठीक है, अब आ गए अख्यातिवादी प्रभाकर, तदनुयायी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम आपका ये लक्षण मानने वाले नहीं हैं, आपके लक्षण में दोष है, मैं उससे संतुष्ट नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ क्यों असंतुष्ट है, अपरितोष का कारण क्या है, और इनके द्वारा प्रवर्तित लक्षण क्या है, क्या अध्यास का ये लक्षण मानते, उसकी चर्चा चलेगी यहाँ से के चित्त से, उसी को कहते हैं आचार्य वाचस्पति से। के चित्तो ज्ञानाकारख्यातो परितुष्यन्तो वदन्ति यत्र यदध्यासा तद विवेकाग्रह निबंधन है। कुछ लोग ज्ञानाकारक ख्याति, उससे क्या हुआ, अपरितुष्यन्तः असंतुष्टाः सन्तः वदन्ति, असंतुष्ट होते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम तुम्हारा नहीं मानेंगे, हमारा लक्षण अलग है। क्या लक्षण मानते हैं, यत्र यदध्यासा तद विवेकाग्रह निबंधनः भ्रमः इति। यत्र मतलब वही पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकादौ यदध्यासः रजतादेः अध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधनः, स अध्यास कीदृशः, विवेकाग्रह, विवेक का ग्रह नहीं हुआ। इयम शुक्ति ही इदम रजतम, इस प्रकार का ज्ञान नहीं, वो रजतम इदम रजतम ऐसे ही ज्ञान कर रहा है। विवेकाग्रह निबंधन मूलकः अध्यास, ये अध्यास के सब भ्रम है। ठीक है, यत्र यदध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधनः भ्रमः इति। ठीक है, अब ये लोग इस प्रकार का अध्यास का लक्षण बनाते हैं। इस प्रकार के अध्यास के लक्षण बनाने का कारण क्या है, क्या इनकी मनीषा है, क्यों असंतुष्ट है कि एक अपना संप्रदाय ये लोग अपना बना दिए, एक अपना फ्रेंचाइजी खोल लिए। अपरितोष का कारण है, लोग पूछते हैं ना, क्यों भैया क्यों गुस्सा है, लोग व्यवहार में होते हैं, पूछते हैं कि क्यों गुस्सा है, मैंने क्या किया है तुम्हें, अपरितोष का कारण बताओ। तो ये अपरितोष का कारण बता रहे हैं, अपरितोष कारणम चाहुहु, अपरितोष के कारण को कह रहे हैं। विज्ञानाकारता रजतादेह अनुभवाद्वा व्यवस्थाप्येत अनुमानाद्वा, कह रहे हैं कि तुम ये बताओ यह जो रजतादि, क्योंकि ऊपर वाले कौन है, आत्मख्याति वाले विज्ञानवादी है, ज्ञान धर्मस्य रजतस्य बहिरध्यासा। ठीक है, विज्ञानवादी है। तो रजतादेह पूछ रहा है कौन, अख्यातिवादी प्रभाकर पूछ रहा है, फंसाएगा, कहेगा कि देखो यही है, क्या करेगी, विज्ञानाकारता रजतादेह अनुभवाद्वा व्यवस्थाप्येत अनुमानाद्वा, तुम रजतादि की यह जो विज्ञानाकारता है, यह विज्ञानाकारता तुम अनुभव के बल से स्थापित कर रहे हो कि अनुमान के बल से, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से यह विज्ञानाकारता रजतादि के स्वीकार कर रहे हो, या अनुमान के बल से, बताओ। तत्र अनुमानम उपरिष्टान निराकरिष्यते, यदि हम कह दे कि रजतादि की जो विज्ञानाकारता है अनुमान के बल से है स्थापित, हम इसका आगे खंडन करेंगे। उपरिष्टान निराकरिष्यते, बच गया अनुभवात, रजतादि की विज्ञानाकारता अनुभव के बल से स्थापित करें। तब ये बतलाओ तुम आत्मख्यातिवादी बौद्ध, यह अनुभव तुम किसका अनुभव मानते हो, रजत प्रत्यय वा स्यात् बाधक प्रत्ययो वा, रजत विषय का यहाँ अनुभव है, रजत प्रत्यय है कि बाधक प्रत्यय, इदम रजतम इसका अनुभव है जिसके बल से तुम रजतादि की विज्ञानाकारता मान रहे हो, कि नेदम रजतम विषयक है। ठीक है, रजत अनुभवोपि रजत प्रत्यय वा स्यात् बाधक प्रत्ययो वा, यदि कह दो कि रजतानुभव है तो नहीं कह सकते, न तावत रजतानुभव, रजत विषयक, रजत प्रत्यय रजत विषयक नहीं है अनुभव,
रजत प्रत्यय नहीं है। क्यों? सही इदंकारास्पदम रजतम आवेदयति न तु आंतरम। वह रजत अनुभव जो है, रजत प्रत्यय जो है, यह इदंकारास्पदम रजतम आवेदयति प्रतिपादयति, जो सामने है बैठा दिख रहा है, इदंकारास्पद रजत का वो प्रतिपादन करेगा। यदि इस अनुभव को हम मान ले रजत प्रत्यय विषय, न तो आंतरम, आंतरिक रजत का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो उसी को कह रहे हैं अनुभवोपि रजत प्रत्ययो वा स्याद् बाधक प्रत्ययो वा न तावत रजतानुभवः सही इदंकारास्पदम रजतम आवेदयति न तुआंतरम अहमिति तदा स्यात् प्रतिपत्तुः प्रत्ययात् अव्यतिरेकात्। यदि तुम कहो कि यह रजत प्रत्यय जो है आंतरिक रजत को का आख्यान कर रहा है, उसको विषय बना रहा है, उसको बोध करा रहा है, उसको विषय बना रहा है, तब इदम रजतम की जगह पर अहम रजतम में सी प्रतीति हो, प्रतिपत्ता को प्रतिपत्तु हो अहम इति तदा स्यात्। तदा से इस अनुभव को हम रजतानुभव माने, रजत प्रत्यय विषयक माने। ठीक है, तो यह अनुभव पहली बात की इदंकारास्पद रजत को बोध कराएगा, आंतरिक रजत को नहीं। कहो कि नहीं आंतरिक रजत को बोध करा रहा है, तब इदम रजतम की जगह पर क्या होगा? अहम रजतम, जैसे अहम सुखी, उस वैसी प्रतीति हो प्रतिपत्ता को, उसी को कर अहम इति तदा स्यात् प्रतिपत्तु प्रत्ययात् अव्यतिरेकात्। इस प्रकार के, क्योंकि विज्ञानवाद में विज्ञान का ही अहम, विज्ञानवाद में क्या होता है, विज्ञानवाद में विज्ञान को ही अहम पदार्थ मानते हैं। ठीक है, विज्ञानवाद में क्या है, विज्ञान को ही अहम पदार्थ माना गया है, इसलिए अहम रजतम इस प्रकार के प्रत्यय से कोई विरोध नहीं है। ठीक है, यदि आप कहो कि हम यह जो अनुभव है रजत प्रत्यय, रजतानुभव है, तो यह रजतानुभव पहली बात इदंकारास्पद रजत को विषय बनाएगा। इदंकारास्पदम रजतम आवेदयति न तु आंतरम, आंतरिक नहीं। कहो कि नहीं उससे दुर्जन ज्ञान, आंतरिक रजत को विषय बना रहा है, यदि ऐसा कहो तो प्रतिपत्ता को इदम रजतम की जगह पर अहम रजतम ऐसी प्रतीति हो, प्रत्ययात् अव्यतिरेकात्, कोई इस प्रकार का अव्यतिरेक नहीं, व्यतिरेक नहीं है, कोई विरोध नहीं है। क्योंकि विज्ञानवाद में क्या है, सब कुछ विज्ञान ही है। जब विज्ञानवाद में सब कुछ विज्ञान है, अहम रजतम इस प्रकार के प्रत्यय से कोई व्यतिरेक नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? विज्ञान का कोई विरोध नहीं हुआ। तो अहम रजतम इति तदा स्यात् प्रतिपत्तु प्रत्ययात् व्यतिरेकात्। आगे अरे भ्रांतम विज्ञानम स्वाकारमेव बाह्यतया ध्यस्यति। कह रहे हैं कि नहीं, वस्तुतः अहम रजतम ऐसी ही प्रतीति होती है, लेकिन इदम रजतम यह जो बोध हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, ये विज्ञान जो है विकृत हो गया, भ्रांत हो गया, जिसके कारण अहम रजतम की जगह पर इदम रजतम कर रहा है। देखिए पैटर्न कैसे बदल गया पूरा, जो सही समझ रहे बात को। यानी अभी तक आप क्या समझते थे, इदम रजतम यही सही है, अहम रजतम यह प्रत्यय होते होगा नहीं। अब यहाँ पैटर्न बदल दिया, कह रहा है कि नहीं अहम रजतम ये सही है, और इदम रजतम जो है वो विज्ञान जो है भ्रांत हो गया, जिसके कारण ऐसी प्रतीति हो रही है। उसी को कह रहा है भ्रांतम विज्ञानम स्वाकारमेव बाह्यतया ध्यस्यति। भ्रांत हो गया विज्ञान, दोष दूषित हो गया। दोष दूषित हो जाने से क्या हुआ, स्वाकारमेव, जो उसका आकार है विज्ञानाकार, स्वाकारमेव बाह्यतया ध्यस्यति, वो विज्ञान जो है अपने आकार को इदमतया ध्यस्यति, इदमतया इदम रजतम इस रूप में उसका अभ्यास करता है। ठीक है, तथा च समझ में आई, भ्रांतम विज्ञानम स्वाकारमेव बाह्यतया ध्यस्यति तथा च नाहंकारास्पदम गोचरः ज्ञानाकारता पुनरस्य बाधक प्रत्यय प्रवेदनीयेति चेत हंत बाधक प्रत्ययम आलोचयतु आयुष्मान। आयुष्मान हे चिरंजीवी, तुम बाधक प्रत्यय की ही चर्चा करो, क्या इधर पड़े हो। ठीक है, मतलब ये एक तरह से उपहास, व्यंग मार रहे हैं। इससे नहीं कहते अच्छा
ऐसी बात है नहीं। कहते हैं व्यंग लोग करते हैं कि तुम ये काम कर दोगे, आसान काम रहता है चाहे कठिन काम रहता है। व्यंग हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में व्यंग को उत्तम काव्य कहा गया है। ठीक है, व्यंग काव्य सबसे उत्तम काव्य है। ठीक है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, व्यंजना युक्त जो है वह एकदम उत्तम है। तो व्यंग मार रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। अभी आगे और करेंगे असमस्त पद दिखा करके। श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानाम प्रिय आपकी प्रज्ञा बहुत श्लाघनीय है देवताओं के प्रिय परम मूर्ख, आपकी मेधा परम श्लाघनीय है। देव प्रिय समास कर देते तो वो अनवर्थ अर्थ को बदलाता। देवानाम प्रिय मतलब देवताओं के प्रिय सही में, लेकिन इन्होंने समास नहीं किया, असमस्त पद रखा। देवानाम प्रिय श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानाम प्रिय, इस प्रकार मतलब ये उपहास कर रहे हैं। देखिए कैसे, तथा च नाहंकारास्पदम अस्य गोचरो ज्ञानाकारता पुनरस्य बाधक प्रत्यप्रवेदनीयेति चेतहंत, बाधक प्रत्ययम आलोचयतु आयुष्मन कह रहे हैं। नाहंकारास्पदम गोचर विज्ञानाकारता, ये अस्य रजतादि रजतादि की यह जो विज्ञानाकारता है, यह विज्ञानाकारता नाहंकारास्पदम, अहंकारास्पद नहीं है। कैसी है? बाधक पर जो नेदम रजतम है उसको तदास्पद है, मतलब यह नेदम रजतम ही बतला रहा है। अहम रजतम इस प्रकार की विज्ञानाकारता, ठीक है, वो मतलब रजतादि की जो ज्ञानाकारता है वह ज्ञानाकारता अहंकारास्पद नहीं है, उसमें अहम इसकी कोई भूमिका नहीं। नेदम रजतम ये अर्थ ज्ञानाकारता को बतला रहा है। निषेध जो बाधक है तो कह रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात है, तो बहुत हंत, तब बाधक प्रत्यय को ही बैठ के आलोचना करो आयुष्मान। बाधक प्रत्यय जब तुम कह रहे हो कि अहम ज्ञानाकारता रजतादि की ज्ञानाकारता रजत नहीं बतला रहा है, अहंकार नहीं बतला रहा है, नीदम रजतम बता रहा है, तो उसी की बैठ के आलोचना करो, उसी का चिंतन धूप दीप नैवेद्य दिखाओ उसी को। वही कह रहा तथा च नाहंकारास्पदम अस्य, अस्य मतलब रजतादि, तथा च नाहंकारास्पदम अस्य गोचरः ज्ञानाकारता अस्य रजतादेहि ज्ञानाकारता नाहंकारास्पदम अहंकारास्पदम नास्ति। पुनरस्य बाधक प्रत्यय प्रवेदनीय, वो ज्ञानाकारता कैसे निकल रही है? नेदम रजतम, यह जो बाधक प्रत्यय है इसके द्वारा। इति चेत अंत बाधक प्रत्यय मालोचयतु आयुष्मान, बाधक प्रत्यय की आलोचना करो। अब फिर कह रहे किम पुरोवर्ती द्रव्यम रजताद विवेचयति आहो ज्ञानाकारता मस्य दर्शयति। कह रहे हैं कि यह जो बाधक प्रत्यय है नेदम रजतम है, यह नेदम रजतम जो पुरोवर्ती द्रव्य है, मतलब वो कौन पुरोवर्ती द्रव्य है? सुक्ति, सुक्ति द्रव्य। उस सुक्ति द्रव्य को रजताद विवेचयति, रजत से अलग कर रहा है, अथवा ज्ञानाकारता को प्रदर्शित कर रहा है। नेदम रजतम ये बतलाओ, यह नेदम रजतम क्या काम कर रहा है? सूक्ति को रजत से अलग कर रहा है या रजत के ज्ञानाकारता को बदला रहा है? दोनों में से कौन सा काम कर रहा है यह नेदम रजतम? उसी को कह रहा है किम पुरोवर्ती द्रव्यम, मतलब शुक्ति द्रव्यम रजताद विवेचयति। कौन? नेदम रजतम जोड़ लीजिए। किम पुरोवर्ती द्रव्यम रजताद विवेचयति आह ज्ञानाकारताम अस्य दर्शयति। कौन? बाधक प्रत्यय, ये बतलाओ। तत्र ज्ञानाकारतोपदर्शन व्यापारम बाधक प्रत्ययस्य ब्रुवाणः श्लाघनीय प्रज्ञो देवानां प्रियः। यदि कहो कि यह जो बाधक प्रत्यय है नेदम रजतम, बाधक प्रत्यय से मतलब नेदम रजतम इत्यस्य, इसको हम कहे कि ज्ञानाकारतोपदर्शन व्यापारम, यह ज्ञान रजतादि के ज्ञानाकारता को उपदर्शित कर रहा है, बतला रहा है। यदि ब्रुवाणः ऐसा कहो, श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानां प्रिया, हे देवताओं के परम प्रिय
आपकी प्रज्ञा अत्यंत श्लाघनीय है, मतलब कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है। ठीक है, कैसी है? बेजोड़। उसी को कह रहे हैं कि यदि यह बाधक प्रत्यय बैठ के रजता जी के ज्ञानाकारता को बतलाने लगे तब तो अजीबो गरीब बात आ गई। ठीक है, मतलब जहां क्या बोलते हैं, जहां डंडा से काम होने वाला है वहां आप हाथ से ही काम करिए, या जहां खुरपी कुदाल इत्यादि जेसीबी मशीन से काम होने वाला है वहां आप स्वयं खोदते रहिए खुरपी कुल्हाड़ी या टांगी टूंगा लेकर के। जहां जेसीबी से खुदाई होने वाली है, बहुत ज्यादा खुदाई करनी है, सामान इधर उधर हटाना हटाना है, तो वहां आप भी करने लगी। सबके लिए एक अलग अलग व्यवस्था बनाई है कि वो इसके लिए समर्थ है, नहीं तो अब व्यवस्था हो जाएगी ना। खैर, तो यहाँ ये बात चल रही है कि तत्र ज्ञानाकारतोपदर्शन व्यापारम बाधक प्रत्यय ब्रुवाण श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानां प्रिया। यदि यह बाधक प्रत्यय जो है नीदम रजतम, यह नीदम रजतम, यह बाधक प्रत्यय से बाधक प्रत्यय को ज्ञानाकारतोपदर्शन व्यापारम, हम कहे कि नीदम रजतम यह बाधक प्रत्यय जो रजता जी के ज्ञानाकारता को बतला रहा है। यदि हम ऐसा कहें ब्रुवाण कहे तो श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानां प्रियता, आपकी मेघता अत्यंत श्लाघनीय। पुरोवर्तित्व प्रतिषेधात अर्थात अस्य ज्ञानाकारतेति चेत न असन्निधानाग्रह निषेधा सन्निहितः भवति प्रतिपत्तुः अत्यंत सन्निधानं तस्य प्रतिपत्रात्मकं कुतस्त्यम। कह रहे हैं कि पुरोवर्तित्व प्रतिषेधात अस्य ज्ञानाकारतेति चेत अस्य रजतादे, मतलब पुरोवर्तित्व प्रतिषेध। नेदम रजतम यह क्या किया? केवल पुरोवर्तित्व का प्रतिषेध किया, रजत के पुरोवर्तित्व का प्रतिषेध किया, उसके ज्ञानाकारता। पुरोवर्तित्व प्रतिषेधात अस्य ज्ञानाकारतेति चेत न। अच्छा हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं कि यह नेदम रजतम जो है केवल रजत के पुरोवर्तित्व का प्रतिषेध कर रहा है। पुरोवर्तित्व का प्रतिषेध होने से रजत की ज्ञानाकारता परिवसित हो गई। रजत का पुरोवर्तित्व, यह पुरोवर्तित्व जो है उसका प्रतिषेध कर दिया नेदम रजतम, रजत की क्या आ गई? ज्ञानाकारता स्फुटित हो गई, परिवसित हो गई। यदि ऐसा कहो चेत न, नहीं कह सकते। उसी पुरोवर्तित्व प्रतिषेधात अस्य रजतस्य रजतादेह ज्ञानाकारतेति चेत, ज्ञानाकारता है तो ज्ञानाकारता परिवर्तित हो गई थी। चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों? कि असन्निधानाग्रह निषेधात असन्निहितो भवति प्रतिपत्तुः। अरे असन्निधानाग्रह निषेधात, असन्निधान का आग्रह मतलब शुक्ति और रजत दोनों वस्तुतः पृथक पृथक है। शुक्ति अलग है, रजत अलग है, दोनों असन्निहित है, सन्निहित नहीं, साथ में नहीं है, अलग अलग है। तो उस असन्निहित का क्या हो रहा है? अग्रह हो रहा है, तब इदम रजतम ऐसी प्रतीति हो रही है। ठीक है, असन्निहित ये दोनों अलग अलग, आपड़ में हट्टस्थ है, सुक्ति भी अलग है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ही तत्व है उसका ग्रहण नहीं हुआ, अग्रह हो गया। उसके कारण क्या हुआ? इदम रजतम ऐसी प्रतीति। तो जो असन्निधानाग्रह है उस असन्निधानाग्रह का नेदम रजतम निषेध कर रहा है। उस असन्निधानाग्रह का निषेध होने से असन्निहितो भवति, भवति की जगह पर भवतु कर दीजिए, असन्निहितो भवति, तब क्या आया? दो नए हैं। असन्निधानाग्रह का निषेध होने से असन्निहित हो, असन्निहित हो, दोनों अलग अलग हो। प्रतिपत्ता को ऐसा ज्ञान हो अत्यंत सन्निहितम त्वस्य प्रतिपत्रात्मकम कुतस्त्यम। विज्ञान में क्या होता है? अत्यंत सन्निहितता रहती है विज्ञान। देखिए ध्यान से इस बात को समझिए, यह नेदम रजतम जो है वह असन्निधानाग्रह का निषेध करने से जिसके कारण यह इदम रजतम की प्रतीति होती है, सुक्ति अलग है, रजत अलग है, दोनों असन्निहित है, उस असन्निहितता का ग्रह नहीं हुआ, अग्रह हुआ, जिसके कारण एक जैसे एक जगह प्रतीत हो रहा है इदम रजतम, ऐसा प्रत्यय हुआ, उसका यह नेदम रजतम निषेध किया। असन्निधानाग्रह का निषेध करने से असन्निहितो भवति, क्या आएगा?
असन्निहितता आएगी, दोनों अलग। ऐसा प्रतिपत्ता को ज्ञान हो, भवति भवतु, ऐसा ज्ञान हो। अत्यंत सन्निधानम तस्य प्रतिपत्रात्मकम कुतस्त्य, अत्यंत सन्निहित प्रतिपत्ता को ज्ञान कैसे हो जाएगा विज्ञानाकारता में? विज्ञानाकारता में अत्यंत, जब असन्निधानाग्रह का नेदम रजतम निषेध किया, असन्निधानाग्रह का नेदम रजतम ने निषेध किया, असन्निधानाग्रह निषेधा, तो असन्निहितो भवति भवतु प्रतिपत्तु, प्रतिपत्ता को असन्निहितता की ज्ञान हो। अत्यंत सन्निधानम तस्य प्रतिपत्रात्मकम कुतस्त्य, प्रतिपत्ता को अत्यंत सन्निहित जो विज्ञान, इसका ज्ञान कैसे होगा? राइट, अलग अलग है ना। ठीक उसी प्रकार आगे का न चैष रजतस्य निषेधा न चेतनतायाः किंतु विवेकाग्रह प्रसंजित रजतम प्रसंजितस्य रजतम इदम इति रजत व्यवहारस्य, करे कि यह निषेध जो है वस्तुतः मैं आपको बता दूं, न चैष रजतस्य निषेधा, वस्तुतः यह निषेध रजत का नहीं है, न च इदंतायाः, और इदंता का भी निषेध नहीं है। किसका निषेध है? किंतु विवेकाग्रह प्रसंजितस्य रजतम इदम इति रजत व्यवहार, विवेकाग्रह के द्वारा प्रसंजित आपादित जो रजतम इदम, क्यों रजतम इदम ज्ञान हो रहा है? विवेकाग्रह के कारण। तो विवेकाग्रह के द्वारा प्रसंजित प्रतिपादित जो रजतम इदम इस प्रकार का ज्ञान है, रजत व्यवहार है, उसका यह निषेध। उसी ऊपर न चैष रजतस्य निषेधः, एष निषेधः नेदम रजतम, यह जो निषेध है एष निषेधः, न च एष निषेधः रजतस्य, ऐसा नहीं करिए, यह निषेध रजत का नहीं है। उसके बाद क्या है? न च इदंतायाः निषेधः, इदंता का भी यह निषेध नहीं है, किंतु किसका? विवेकाग्रह प्रसंजितस्य, क्या? रजतम इदम इति व्यवहारस्य, रजतम व्यवहार, विवेकाग्रह के द्वारा आपादित इदम रजतम, रजतम इदम, इस प्रकार रजत व्यवहार जो है उसका निषेध है। न च रजतमेव सुक्तिकायां प्रसंजितम रजत ज्ञानेन नहि रजत निर्वासस्य सुक्तिकालंबनं युक्तम अनुभव विरोधात्, न खलु सत्ता मात्रेण आलंबनम अधिप्रसंगात् सर्वेषाम् अर्थानां सत्ता विशेषतालंबनत्व प्रसंगात् नाभिकारणत्वेन इंद्रियादीनां कारणत्वात्। चलिए अब कल पढ़ेंगे, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। ठीक है, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। ग्रंथ बहुत कठिन है, इसलिए सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन करें। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसको बंद करें।